हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हाँ, तुमने सही पढ़ा, शाई इज बेटर देन माय हीरो एकेडेमिया। अब तुम लोग मुझे अभी कुत्तों की तरह मारना शुरू कर दो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मुझे पता है कि माल पर माय हीरो एकेडेमिया की रेटिंग 7.92 है और शाई की रेटिंग 6.91 है। तो ऐसे कैसे? देखो, पहली बात ये है कि रेटिंग ही सब कुछ नहीं होता, सेटिस्फाइड फीलिंग भी होना चाहिए। और शाई का सीजन 1 तुम्हें इतना सेटिस्फाई कर सकता है जितना MHA होल सीरीज नहीं कर सकता। अब तुम लोग कहोगे कि अगर शाई का सीजन 1 इतना ही अच्छा था तो तुमने तब ये बात क्यों नहीं कही? इसका आंसर है, तब मेरी फट रही थी। माय हीरो एकेडेमिया का एक बहुत ज्यादा डेंजरस टॉक्सिक फैंडम है, इतना खतरनाक कि थोड़ा सा कुछ बोलो तो झट से सरिया निकल जाएगा, वर्ल्ड वॉर 4 शुरू हो जाएगा। ये हैवान सैटेलाइट से तुम्हें ट्रैक कर लेंगे और तुम्हारे लोकेशन में पहुंचकर तुम्हें मार कर ये कहेंगे, ये था एक मादर चोद जिसे हमने मारा। दंगे कराएंगे क्या आप? अब तुम कहोगे कि अगर तुझे MHA से इतना ही प्रॉब्लम है तो तूने डेकू को अपने चैनल आइकन में पहले क्यों लगाया? अब इसका आंसर मैं तुम्हें देता हूँ। तो देखो, हाँ, मैंने डेकू को लगाया था। इसका मतलब क्या मुझे डेकू पसंद है? नहीं। देखो, डेकू एक टट्टी कैरेक्टर है, वन ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर। It's the biggest piece of dog shit. तो क्या मुझे MHA के कैरेक्टर डिजाइन पसंद है? नहीं। ब्रो, मैंने वन पीस के एनीमे से मांगा तक पढ़ रखा है, यहाँ तक कि देख रखा है, तो मुझे कैरेक्टर डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मैंने डेकू को चैनल के आइकन में इसलिए लगाया था कलर कॉम्पोजिशन की वजह से, ग्रीन प्लस ब्लैक, क्योंकि मुझे चाहिए था उस समय। क्यों? देखो, मैंने तब एक चीज बनाने की कोशिश की थी कि जो बैनर होगा वो भी ग्रीन और ब्लैक होगा, जो आइकन होगा वो भी ग्रीन और ब्लैक होगा, और जो पहली वीडियो शो होगी यूट्यूब के चैनल के पेज में वो भी ग्रीन और ब्लैक वाले थंबनेल वाला होगा, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। इसलिए MHA से बेहतर है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम्हें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें उसका सिंपल सा जवाब देना है। तुम यहाँ पर अपनी वाइल्डेस्ट से वाइल्डेस्ट थ्योरी, इमेज या अपनी मेमोरी को यूज कर सकते हो, साफ शब्दी भाषा में सोच सकते हो। तुम्हें वीडियो को पॉज करके कमेंट करना है और हैशटैग के साथ #myfetish। क्वेश्चन है, तुम्हें एनीमे का सबसे ज्यादा एजी कपल बोलना है, कौन है वो? समय है 2 सेकंड। शायद से तुमने कर दिया होगा। तुम्हारे कौन कौन सा आंसर हो सकते हैं? लॉलीकॉन, शायद से तुम्हारे बाहर पुलिस खड़ी है, देख भी लेना एक बार। तो ऐसी ऐसी चीजें तुम सोच सकते हो। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम जा सकते हो, एक ह्यूमन और एक रोबोट का रिलेशन, इससे ज्यादा तुम एक्सट्रीम नहीं जा सकते। पर माय हीरो एकेडेमिया ने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया। एक 60-70 साल का बुढ़ा और एक 17-18 साल की डॉली, एज अ कपल देखना। अरे कोई पुलिस को डायल करो यार। हेलो। MHA अपने विलन्स को कोई भाव नहीं देता और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। उनकी बैक स्टोरी कितनी भी कमाल हो, पर उनका एंड रिजल्ट हमेशा डिसअपॉइंटिंग होता है। और अदर हैंड, शाई के विलन्स की बैक स्टोरी कमाल की होती है, पर विलन्स का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है और उनके एंड रिजल्ट से तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ ठीक है, एक जो एंड रिजल्ट उन्हें मिला है वो बराबर सही है। तो चलो अब शाई एनिमे के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि तुमको पता होगा, शाई का एक नया सीजन आ चुका है। 12 महीने हुए भी नहीं, शाई का एक नया सीजन आया, एयर हुआ और कंप्लीट भी हो गया। एनिमेटर्स रेस्ट इन पीस। क्या एनिमेटर वन पीस में है? फिर तो टोक्यो रिकैप्चर आर्क एयर हुआ और पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी परंपरा कायम है। ई भैया, डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया में आके नमस्ते कहे, नमस्ते, या पुतिन और ज़ेलेंस्की हाथ में हाथ रखकर पीस कहे। परंपरा नहीं टूटेगी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि इस एनिमे की परंपरा क्या है, तो एक के ऊपर एक बात करते हैं। पहली परंपरा बहुत हार्ड है। पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी इस एनिमे ने हार्ड वर्ड का जाप किया है। हर एक एपिसोड में 10 से 20 बार हार्ड वर्ड तुम सुनते हो। मैं सही बता रहा हूँ, इस एनिमे का लोगो ये क्यूट सा शाय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हार्ट से रिप्लेस कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। और तुम इस एनिमे का ना टाइटल भी बदल दो। इस एनिमे का नाम शाय नहीं बल्कि शाय हार्ट होना चाहिए और इसका थीम सॉन्ग ये होना चाहिए।
एक काम करना, मेरा हार्ट जोड़ दे। नहीं, तू इंडिया आ जा, यहाँ पर हर गली में तुम्हें हार्ट ब्रोकन लोग मिल जाएंगे, तू उन सबका हार्ट ठीक कर देना, फिर तो जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है बैक। पर हाँ, बिहार मत जाना, वहाँ पर लोगों के हार्ट नहीं टूट रहे, वहाँ पर कुछ और ही टूटा रहता। वो लड़की उस लड़के को ओयो होटल में बुलाती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। पुलिस एनिमे ने कुछ अच्छी परंपराएं भी निभाई है, जैसे विलन्स का इम्पैक्ट होना स्टोरी में। MHA में विलन्स का इम्पैक्ट होता है। शायद सीजन 1 में तुम देखते हो जो विलन होती है वो इस कैरेक्टर की मॉम होती है, और कितना ब्यूटीफुल तरीके से इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी को दिखाया गया है, और इसके जो सीन्स थे ना वो भी कितने कमाल की तरीके से तुम्हें दिखाया जाता है। और इस बार का कॉन्फ्लिक्ट होता है ट्विन सिस्टर के बीच में। पहले मुझे लगा था कि इसकी पर्सनालिटी अलग हो गई है, पर बाद में समझ में आया कि ये दोनों ट्विंस, क्योंकि दोनों सेम दिख। और इस बार की बैक स्टोरी भी कमाल, पर अभी भी मेरा फेवरेट ये जो मॉम और बेटी की जो कॉन्फ्लिक्ट, उसकी जो स्टोरी और उसकी जो सीन्स थे वो मेरे को अभी ज्यादा पसंद आता है। हाँ, सीजन 2 से ज्यादा अच्छा मुझे लगता है वो। तो इस सीजन के ऊपर बात करते हैं। एपिसोड 1 में ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, पूरा एपिसोड में सीजन 1 के बाद क्या होता है वो दिखाया जाता है, और एग्जैक्टली बताता है एक इंटरव्यू के साथ। स्टोरी शुरू होती है एपिसोड 2 में, जहाँ पर शाय की फ्रेंड और शाय एक साथ रास्ते में जा रही थी, तभी एक रॉबरी होती है, ठीक है। पर शाय उसकी गांड में लात मारे उससे पहले ही उसे किसी और ने उसके गांड में लात मार दिया, क्योंकि कोई और नहीं, एक नई कैरेक्टर हमें दिखाई जाती है। इस कैरेक्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है और हमें पता चलता है कि ये लड़की एक रन अवे है, और अपने प्रोफेशन के रूप में ये अपने आप को स्कूल गर्ल नहीं बल्कि एक निंजा बताती है। ये सुन के शायद उसकी फ्रेंड उसके साथ मैं भी यही सोच रहे थे कि इसे माल कौन सप्लाई कर रहा है, पर पता चलता है कि वो सच कह रही थी, वो सच में एक निंजा है, और वो हीरो से मदद मांगना चाहती है अपने ट्विन सिस्टर को बचाने के लिए। तभी विलन्स टोक्यो को कैप्चर कर लेते हैं, हमला कर देते हैं ऑब्वियसली, और लोगों को ज़ॉम्बी में शायद से कन्वर्ट कर देते हैं। ये देख के ये निंजा गर्ल, कुछ दूसरे भी हीरोज, साथ में एक ये आधा लड़का आधा लड़की हीरो कैरेक्टर एक टीम बनाती है, और उस टीम का लीडर कोई और नहीं बल्कि शाय होता है, और इस टीम के साथ ये लोग घुस जाते हैं विलन के अड्डे में। वो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि शाय को पावर्स उसके इन चूड़ियों से मिलती है। इन चूड़ियों को बैंगल्स, ब्रेसलेट इत्यादि भी कहते हैं। ये सब बोलना पड़ता है, फिर इनको समझ में नहीं आता कि चूड़िया का मतलब क्या होता है। चूड़िया की जगह कुछ और ही सुनते, जैसे कि चूतिया। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। तो विलन्स के अड्डे में घुसते ही इन्हें सबसे ज्यादा मोस्ट लोएस्ट IQ कैरेक्टर एवर मिलता है, और इस जगह जितने भी OG एनिमेस हैं उन सबको डिस किया जाता है। सही बता रहा हूँ तुम्हें। OG मतलब जैसे कि पोकेमॉन, बेब्लेड, OG बेब्लेड का मेटल बर्स्ट, ये सब। तो विलन बोलता है कि मैं तुम सबको अपने बॉस के पास लेकर जाऊंगा, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। हीरोज कहते हैं ओके चलते हैं। फिर विलन कहता है कि क्या कोई फाइट नहीं। हीरोज कहते हैं हमें तो तुम्हारे बॉस से ही मिलना है, तो चलो फिर। तो हमारे हीरोज बॉस के पास पहुंचते हैं और उन्हें दिखता है इताची की सस्ती कॉपी। प्लीज बेटा आप नीचे आइए, मैं आपकी बात सुनूंगा। बैठिए बेटा, नीचे आइए प्लीज। एंड देन फाइट ब्रोक आउट। ये एक हीरो एक्शन एनीमे है, तो फाइट तो होगी, तो फाइट होगी, क्या कह सकते हैं इसमें। फाइट ब्रोक आउट और हमें कमाल के शॉट दिखते हैं। नहीं सही मैं बता रहा हूँ, कमाल के शॉट दिखते हैं। तुम भी कहोगी क्या बात है। Nice. एक और फाइट होती है जिसका मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था। ये क्लाउन गर्ल वर्सेस ये कैरेक्टर, मुझे नाम याद नहीं है, और मैं जब इसे पेपेशा कहने की कोशिश करता हूँ पता नहीं क्यों पपाया निकलता है। तुमने क्लाउन गर्ल के पहले सीजन में बहुत सारे अजीब अजीब चीजें देखे होंगे, क्योंकि ये कॉमिक एलिमेंट देती है चीजों में। पहले मुझे लगा ये क्लाउन गर्ल एक गंजेरी है, नहीं सही में पता नहीं पागलबंदी कर रही है या बकचोदी कर रही है, जो भी कर रही है मान नहीं रही है। ऐसा प्रेशर देने में हमें इसकी दिक्कत पता चली, जो कि है एडल्ट्स का फेक स्माइल। फेक स्माइल का गाना पीछे लगा देना, नहीं कॉपीराइट आ जाएगा। वो कहती है कि एडल्ट अपने फेक स्माइल से अपने अंदर की इमोशन को छुपाती है। पहले तो मुझे कुछ
समझ में नहीं आ रहा था, पर बाद में थोड़ा बहुत ये चीज़ है ना सेंस बनाने लगा। मुझे लगता है यहाँ पर ये लड़की कहना चाहती है कि एडल्ट जो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होते, ठीक है। हाँ, उनमें तुम इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, हो सकता है तुम्हारे साथ कभी जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में मैं एक बहुत ही अजीब चीज़ देखता हूँ, एक पोकेमॉन, और ये पोकेमॉन कोई और नहीं बल्कि पिपलप है। पिपलप भोसड़ी का तो यहाँ पर क्या कर रहा है, डॉन तेरा इंतजार कर रही है। पिपलप सीरियसली कोई और दूसरा पोकेमॉन लगा सकते थे, पर तुमने पिपलप लगाया सीरियसली। पर जिन्होंने भाई यार पोकेमॉन रीजन वाला देखा उन्हें पता हुआ कि पिपलप कितना अच्छा पोकेमॉन है। तो बहुत से मेले ड्रामा के बाद फाइट खत्म होती है, दो टीम अपने एक साथ आ जाती है, पर लास्ट में जो कि होता है अच्छा होता है शायद से, क्योंकि ऐसा ही होता आया है परंपरा के अनुसार। और क्लाउन गर्ल पकड़ में आ जाती है, बाकी सब नॉर्मल चीजें होती है और सीजन खत्म हो जाता है। पर अभी भी हमें विलन जो है, असली विलन इस पूरे सीरीज का एक बच्चा है जो कि एक वानाबी अम्ब्रेला पकड़ के इधर उधर भागता फिरता है, और ये लोगों के हार्ट को मजबूत करने की बात करता है, उन्हें सही में हार्ड करके सीरियसली उन्हें ब्लैक से वेनम की तरह चिपका के। पर इस सीजन में सही बताऊं तो ज्यादा कुछ बताने का और है नहीं, पर हाँ एमिटिसल ज्यादा अच्छा है कि मुझे खासकर पसंद आया। तो यार आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोई सब्सक्राइब नहीं करता है सीरियसली भी। ऐसा मत करो यार मेरे साथ प्लीज, कम से कम 200 सब्सक्राइबर होने चाहिए, अपने देख रहा हूँ मैं तब भी। तो यार आज के लिए बस, अगले वीडियो में मिलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.